ये नया हिंदुस्तान है। ये दुश्मन को दुश्मन के घर में घुसकर मारता है और भविष्य में मारेगा एक ऐसे विमान से, एक ऐसे ड्रोन से जो कब चुपके से दुश्मन के ठिकाने को नेस्त नाबूद कर देगा, ये दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा। और हां, सबसे बड़ी बात, किसी पायलट की जान को खतरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मानव रहित विमान होगा, यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। इसका नाम ऐसा है कि चीन और पाकिस्तान दोनों में दहशत होगी। इसका नाम है घातक। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने, ड्रोन का नाम है घातक और यह स्वदेशी है, मेड इन इंडिया। मेक इन इंडिया के तहत इसे बनाया जा रहा है। नमस्कार, आज तक डिजिटल के इस गौरवान्वित करने वाले शो बात गौरव की आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सावंत। इस शो में मैं आपसे बात करूंगा किस तरह देश रक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। हम बात करेंगे सेना की वीरता की, सेना के वीर जवानों की, उन जाबाजों की जो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं हमारे भारत के लिए, हमारे देश के लिए। इन कहानियों को सुनकर आपको भी अपनी सेना पर, अपने देश पर गर्व होगा, गौरव का अनुभव होगा। हम बात करेंगे सेना के गौरव की, सेना की उपलब्धियों की, अचीवमेंट्स की, जिससे हमारे देश की हम बात करेंगे किस तरह से देश आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है। हम आत्मनिर्भर बने सुरक्षा के क्षेत्र में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारत में ही विकसित होने वाली इस ड्रोन प्रणाली की। दुनिया में कहीं युद्ध हो रहा हो, न हो रहा हो, जब तक पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, धोखेबाज है पाकिस्तान, यह सब जानते हैं, या फिर चीन हमारा पड़ोसी है, चालबाज है चीन, यह सब जानते हैं, तो भारत को 24 घंटे 365 दिन साल दर साल अपनी सुरक्षा को और मजबूत करने की आवश्यकता है। और यह साफ है कि हमें स्ट्रांग बनना है, स्ट्रांग और आत्मनिर्भर। यह बहुत आवश्यक है हमारे देश के लिए। और इसीलिए आज के शो में हम बात करेंगे ड्रोन की। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान भरी। जी हां, 1 जुलाई को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में यह परीक्षण हुआ, यह उड़ान भरी गई। इसके बारे में आपको और विस्तार से बताते हैं। आपने अमेरिका का वो विशालकाय B-2 बॉम्बर देखा है? B-2 बमवर्षक की तरह दिखने वाला तो है यह घातक, लेकिन उससे साइज में बहुत छोटा है। आप देखिए इस विमान को, यह खुद ही टेक ऑफ कर सकता है और बहुत सक्षम है। अच्छा, इसमें अगर पॉइंट नेविगेशन की बात करें तो एक आदर्श उड़ान का उदाहरण इस विमान ने पेश किया। बहुत ही स्मूथ टेक ऑफ था, बहुत ही स्मूथ इसकी लैंडिंग थी। यह फ्लाइट फ्यूचर के अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी मानव रहित विमानों के विकास और स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा, एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ की इस उपलब्धि के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को बधाई दी। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, यह स्वायत्त विमानों की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। इससे महत्वपूर्ण सैन्य प्रणालियों के रूप में आत्मनिर्भर भारत का मार्ग भी प्रशस्त होगा। 21वीं सदी की अगर हम बात करें और यहां जो लड़ाइयां होंगी या हो रही हैं, तो मानव रहित लड़ाकू विमान और मानव रहित टोही विमान दोनों की बहुत इंपॉर्टेंस है, दोनों का बहुत ज्यादा महत्व है। पिछले करीब अगर 10 सालों के युद्ध की भी बात करें तो लगभग हर युद्ध में इस तरह के ड्रोन्स का प्रयोग किया गया है। इसीलिए अब भारत ने भी रहस्यमयी स्टेल्थ ड्रोन टेक्नोलॉजी, उसमें आगे कदम बढ़ाया है और यह घातक एक बहुत महत्वपूर्ण पहला कदम है। कुछ जानकारों का कहना है कि घातक प्रोग्राम को लगभग 6 से 7 वर्ष पहले ही एक लीड इन प्रोजेक्ट के रूप में मंजूरी मिल चुकी थी। 2017 में इस परियोजना के लिए फंडिंग भी शुरू हो गई थी 2017 में। तो आइए अब
हम इस ड्रोन के बारे में आपको कुछ और बताते हैं। ये जो रहस्यमयी स्टेल्थ ड्रोन है घातक, आखिर क्या है? इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बेंगलुरु स्थित लेबोरेटरी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी एडीई ने बनाया है। ये एक छोटे टर्बोफिन इंजन के जरिए उड़ता है। विमान के एयरफ्रेम की अगर बात करें या अंडरकैरेज की बात करें या फिर जो पूरे इसके फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है या एवियोनिक्स जो इसमें है, ये सभी आपको जानकर हर्ष होगा मेड इन इंडिया है, स्वदेशी है। रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव यानी डीआरडीओ के सचिव डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने इस प्रणाली के डिजाइन, विकास और परीक्षण से जुड़ी टीमों की कोशिशों की प्रशंसा की। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इसके आकार, वजन, रेंज, इन सब के बारे में औपचारिक जानकारी फिलहाल तो नहीं दी है क्योंकि उस पर काफी काम चल रहा है, लेकिन कुछ जानकारी छन छन कर सामने आई है। जैसे ये जो रहस्यमयी स्टेल्थ ड्रोन घातक है, ये लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और ये बड़ी सफलता का कारण होगा। इसका वजन 15 टन से कम है। 1 घंटे की उड़ान टेस्ट फ्लाइट। अभी तक इसके बारे में यह जानकारी है, संभवतः यह और बढ़ेगी। मिसाइल बम और जो प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन है, ये दागकर दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने में यह सक्षम होगा। अगर इसकी रेंज की बात करें तो यह 200 किलोमीटर की रेंज में जमीन से कमांड हासिल कर सकता है और 200 किलोमीटर तक वार कर सकता है। स्वदेशी कावेरी इंजन इसमें लगा है जो विमान को 52 किलो न्यूटन की ताकत देता है। महत्वपूर्ण है यह बात। प्रोटोटाइप की लंबाई, अभी ये जो उड़ान भरी है ये प्रोटोटाइप ने भरी है, प्रोटोटाइप की लंबाई 4 मीटर है, विंग स्पैन 5 मीटर है। अब इसके सफल परीक्षण ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय सेना अगले 3 से 4 वर्षों में स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन की मदद से न केवल सीमाओं की निगरानी करने लगेगी बल्कि दुश्मन के इलाके में घुसकर वार करने में सक्षम होगी। आतंकवादियों का अड्डा हो, दुश्मन का कोई महत्वपूर्ण ठिकाना हो, उस पर जो स्ट्रेटेजिक टारगेट है उसे बिना अपने पायलट की जान को खतरा पहुंचाए निशाना बनाया जा सकता है। भारतीय नौसेना की अगर बात करें तो उसमें शामिल करने के लिए इसे एक टेक आधारित लड़ाकू यूएवी वेरिएंट की संभावनाएं भी इस समय तलाशी जा रही हैं जो जहाज से उड़ान भर सके। उम्मीद यह है कि कुछ ही साल में, कुछ ही वर्षों में ये जो स्टेल्थ ड्रोन घातक है, ये भारत की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। वैसे पिछले साल ही भारतीय सेना ने 75 लड़ाकू ड्रोन के साथ स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी का एक बहुत सफल प्रदर्शन किया था। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में यानी आजादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए भी भारत ड्रोन के जरिए हमला करने में पूरी तरह से सक्षम है और यह भारत के दुश्मन समझ लें। अब आज तक डिजिटल टीम और अपने सभी देशवासियों की तरफ से मैं गौरव सावंत हमारी सेना और उनके लिए रक्षा उपकरणों के निर्माण में जुड़े सभी वैज्ञानिकों को, जाबाजों को सैल्यूट करता हूं। आपसे इजाजत लेता हूं। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक और एपिसोड के साथ। फिर बात होगी गौरव, बात देश के लिए।